हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहलाक, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपके हाल चाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम आए हैं आज पांडव चौकी में, यानी पुराना लोबा में। और यहाँ हमारे पांडव लीला का जो कार्यक्रम है, पांडव नृत्य कार्यक्रम का जो आगे का कार्यक्रम होगा, और यूँ कहें कि आज से हमारा कार्यक्रम जो है प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए कि आज जो पांडव चौकी है उसकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा उसके बाद लकड़ियों की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि सर्दियों के समय में अगर रात भर आपको रहना है तो धुनी जो आवश्यक रूप से जलती है 5 से 6 घंटे, उसके लिए पर्याप्त लकड़ियों की व्यवस्था चाहिए। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कुछ निर्णय भी हमने लेने हैं कि किस प्रकार से आयोजन होगा और कौन कौन सी उसमें व्यवस्थाएं बनेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो, निमंत्रण की व्यवस्था हो, मुख्य अतिथियों की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था है। तो सारे अरेंजमेंट आज होंगे, बहुत सारे। तो शायद 10 बजे तक लोग पहुंचेंगे यहाँ पे, उसके बाद हमारे कार्यक्रम आगे को होंगे। तो अपडेट कराते रहेंगे आपको अपने पूरे कार्यक्रम के बारे में। तो कार्यक्रम हमारा आज से गति पकड़ रहा है पांडव नृत्य कार्यक्रम का, और हमारे गांव के जितने युवा साथी, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले जो पांडव चौकी है हमारी, जहाँ पे कि पांडव नृत्य का आयोजन किया जाएगा मुख्य चौकी में, वहाँ की साफ सफाई करनी है। हमारे साथ है हमारे पूर्व प्रधान जी और वर्तमान कमेटी के सचिव साहब। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आज से हमारा शुभारंभ हो रहा है इगास बगवाल के बाद, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि इगास के बाद हम कार्यक्रम करेंगे। तो पूरे कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज से हमने जो पांडव लीला नृत्य का कार्यक्रम का जो शुरुआत करना था इगास बगवाल के बाद, वो यहाँ पर हमने आज से कर लिया है। और आज हमारा फर्स्ट डे जो रहेगा, यहाँ पर जो हमारा पांडव चौकी है इसकी सफाई हो रही है। और इसके साथ साथ ही जैसे हमको यहाँ पर धुनी के लिए लकड़ी वगैरह की व्यवस्था भी करनी है। तो ये सारे कार्यक्रम हमारे आज से स्टार्ट हो चुके हैं और सारे गांव वालों को यहाँ पर बताया गया है। वो 10 तारीख से हमारा जो पांडव लीला का शुभारंभ होना है, एक तरफ से तालीम होनी है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगले 5-7 दिन जो भी तालीम रहेगी, उसके बाद हमारा विधि विधान पूर्वक हमारा भूमि पूजा स्टार्ट होते ही कार्यक्रम शुभारंभ हो जाएगा। और ये हमारे धनुर्धारी भाई हरू, कैसे हो? छुट्टियां हैं अभी? ठीक है। और यहाँ पे जितने भी हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शामिल हुए हैं, सभी को प्रधान जी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि अब लकड़ियों की व्यवस्था करनी है, साफ सफाई की व्यवस्था हो गई है। और देखें लकड़ियों की व्यवस्था, क्योंकि पर्याप्त लकड़ियां सूखी हैं। विचार था जंगल जाने का, लेकिन क्योंकि आसपास ऐसी खबर मिली है, लोगों ने बताया कि आसपास बहुत सारे पेड़ सूखे हुए हैं जिनसे कि लकड़ियां लाएंगे। तो अभी सभी लोग उसी तरफ जाएंगे और अलग अलग ग्रुप बना के लकड़ियों की व्यवस्था कराई जाएगी सबकी। एक टीम को लीड कर रहे हैं हमारे हरू भाई। और चलो भाई, कौन कौन जा रहे हैं? तो उम्दा तरीके से एक सहयोगी के रूप में हम यहाँ पे योगदान दिया पूरे कार्यक्रम में, प्रारंभ से लेकर लास्ट तक। और अभी भी चाचा जी सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे आज। तो नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। तो चाचा जी, जो ये कार्यक्रम आज से हमारा प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि हमने इगास बगवाल के दिन से हमारा कार्यक्रम हो रहा है, और इगास बगवाल का कार्यक्रम कल हमारा संपन्न हो गया है और आज से हमारा कार्यक्रम हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो प्रसारा जी, आपको नमस्कार और धन्यवाद, जो आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने यूट्यूब के माध्यम से हमारे यहाँ के जो पांडव लीला का, पिछली बार भी आपने बहुत ज़्यादा दिखाया, ऑनलाइन देखा, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला लोगों ने, चाहे बाहर देशों कहीं से भी हो। और हर छोटे छोटे जब गांव में कुछ भी होता है, आप पूरा दिखा देते हैं गांव के उसमें। तो ये यहाँ से हमारे कार्यक्रम चालू हो गया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने पांडव चौकी की सैन सफाई कर रहे हैं, जो भी सफाई हफाई। उसके बाद जो लकड़ी की व्यवस्था है या घास आंस की जो यहाँ पे घेराबंदी करनी है, और बाकी सब लगे पड़े हैं। पूरा गांव वालों के ग्राम सभा के सहयोग से ये पूरा काम हो रहा है, क्योंकि ये काम जब तक पूरा ग्राम सभा इकट्ठा नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। तो पूरी ग्राम सभा इकट्ठा हुई है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दिखाते रहते हैं। और लोगों के लिए क्या मैसेज है जो बाहर हैं अभी? वो ये है कि उन लोगों का, जैसे किसी का अपना ड्यूटी का है, किसी का कुछ, तो अपना टाइम निकाल के या समय निकाल के, जैसे भी उनको मतलब लगता है, जैसे जिस दिन से पांडव 25 साल में तो ये पिछले साल हुआ था, अब इस साल हो रहा है, हो गया, होने वाला है। अब पता नहीं अगले कितने सालों में होगा, क्या होगा। ये हमारा सबका सहयोग रहेगा पूरा ग्रामवासियों का। तो हो सकता है हर 2-3 साल में ही, क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम है कि जब तक पूरा ग्रामवासियों का सहयोग नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा
इसलिए जो भी अब पता नहीं कितने साल बाद ये कार्यक्रम होगा, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी बाहर रहते हैं अपने बच्चों के साथ, वो गाँव में आए और आपके वीडियो में भी देखे। जिसको टाइम नहीं है, जिनकी छुट्टियाँ नहीं है, तो आपके चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। और आपको बहुत सहयोग रहता है कि पिछली बार जो लोग हम कह रहे हैं कि यहाँ तो आ सकते हैं, जो गाँव के हैं, जो घरों में, वो तो देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो लोग बाहर विदेश में भी रहते हैं वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए असंभव है, यहाँ पे आना संभव नहीं है। तो ये आपके फेसबुक के या यूट्यूब के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं और बहुत सहयोग भी करते हैं। ये धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो कार्यक्रम जो है जोरों से, प्रभु नमस्ते, कार्यक्रम जो है जोरों से चल रहा है और दीदी चलो बोलो। तो कार्यक्रम जो है जोरों से चल रहा है और जो युवा साथी हैं हमारे वो चले गए हैं लकड़ियाँ लेने के लिए, और बाकी जो मातृशक्ति हमारे पूरे पुराना लोबा पांडवा खाल क्षेत्र से आए हुए हैं, सभी लोग लगे हैं साफ सफाई की व्यवस्था करने पे। और साथ ही पांडव चौकी के निर्माण में हमारे अध्यक्ष जी, ताऊ जी, सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। दाल जिसको जो यंत्र मिल रहे हैं उन यंत्रों की सहायता से ये काम हो रहा है। और ये है हमारी मुख्य चौकी और सामने हमारा जो मंदिर है, यानी जहाँ पे पांडव देवताओं के अस्त्र शस्त्र रखे जाएंगे प्रतिदिन, तो ये मंदिर का स्थल है। और ये क्षेत्र है लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट का, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है तो ऐसे व्यवस्थाएं एडजस्ट करना पड़ता है। और तो ये यहाँ पे हमारी बुआ जी बहुत ट्रैक्टर मिल गया है। अच्छा, और भदियो जो है खाली हाथ आ रही है। देरी है आज जो बुआ कर रहा है ना उसके लिए उसी दिन दे दिया, सबसे पहले बधाई दे दी हमने। ना बधाई। तो यहाँ पे दीदी जी को ट्रैक्टर की बधाइयाँ अभी भी मिल रही हैं। नहीं मिलेगी, डांट भी पड़ रही कि बिना मिठाई के कैसे आई। चलो फिर बुआ के पहले मिलना चाहिए। और काम में फिर से एक बार जोश उत्साह लोगों में, और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे 70 वर्षीय ताऊ जी भी लगे हैं फावड़ा लेके और लगातार इस काम में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो कार्यक्रम के बीच में हमें मिली है हमारी नानी जी, और पांडव नृत्य कार्यक्रम में पिछली बार आपने माता कुंती का यहाँ पे रोल किया था, माता कुंती की भूमिका में आप थी, और आज सबसे पहले आप भी पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में नानी जी। तो नानी जी कंचरौनी कार्यक्रम गाँव कति उत्साह से 20 साल बाद किशोर साल में हम फिर से कार्यक्रम करने लगे। खुशी बात है, अच्छी बात। हमारा ग्राम सभा बेटी बुआरी नाना तीना सब आए, ना महिला ना बुजुर्ग सब आए, बहुत बढ़िया हुई अब जे सदा बात जन हुई वन करा ना करा जन मन जाओ। हमारा ग्राम सभा अपने ऐदाल कभी आल कभी ऐदाल तो कोई काम आल आल कुछ आल और ये हमारी सबसे बुजुर्ग दीदी जी भी पहुंचे हैं भाई काम के लिए। बूढ़े को दीदी जवान चाहिए जी तो होता। तो ये हमारे गांव की मातृशक्तियां और सभी इस काम में बढ़ चढ़ के अब योगदान कर रही हैं। और देखिए जहाँ कुछ देर पहले बहुत सारी झाड़ियां नजर आ रही थी, अब बिल्कुल एकदम साफ सफाई हो चुकी है। थोड़ी बहुत साफ सफाई, रंग चूना इत्यादि, अभी लिपाई घिसाई वगैरह होना बाकी है, लेकिन सारा काम बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे गांव वाले ग्रामीण लोग पहुंचे हुए हैं अपने काम में सहयोग करने के लिए। और ये हमारी बुआ जी लगातार अब जल सेवा कर रहे हैं। सभी जो यहाँ पे लोग आए हैं उनको पानी पिला रही है। और नानी जी हमें इस बीच में दिखी। आप लोग सहयोग तुम पहले दियो हमें वास्ता जी भी तुम्हें वास्ता धन्यवाद था। जति हमारा बिहारा लोग नाना बच्चा सब हम रामले चढ़ाया है, रामले चढ़ाया बोले पंडवा पांडव लीला राम ओ ना हाथ जोड़ते हैं उनके हाथ जोड़ के बिनती करने हम उन्हें नीता कि बोल कर हम पांडव लीला होनी जन सहयोग मुल्क पे लेकर एज भी करे। और हमारे सारे ग्राम सभा सीमा था पंडवा नाचने पुराणों में ग्राम सभा सीमा पंडवा पुराणों में नाचने ये पोल तो जन चाहना बोले कि सीमा भी नाचने पुराणों भी नाचने ठीक दी रामले दी नीचे पोर दो भी जन के पोर दो नहीं थी एज भगवान तुम हम आशीर्वाद दो तुम होनी जत्ती के होनी। तो ये लकड़ियाँ आनी भी शुरू हो गई हैं। तो हमारे जो युवा साथी हैं बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ले आए हैं, उनको काटना पड़ेगा यहाँ। तो पर्याप्त लकड़ियों की व्यवस्था हो रही है हमारे पास। अच्छा, बाकी ये सामान पे बैग तुम बताते रहो बहुत कुछ है, लेकिन खास खास आइटम तुम्हारा लेवल में यही था।
और सभी लोगों को बता दिया भाई, हाथ जोड़ के विनती है सभी लोगों से कि मतलब शांतपूर्ण माहौल से ये काम नहीं बोल। और सबसे बड़ी शक्ति है महिला शक्ति, तो आप लोगों द्वारा हाथ जोड़ के विनती है यार, अभी चौथे बार में आई और अगर ये चीज को आप निभा देंगे तो हम बोलेंगे धन्य हो गए हम तो बस। और आप लोग ये भी सोचना कि हम बड़े धन्य हो गए करके, लेकिन ये काम करना आजकल के जमाने में ये सामूहिक काम करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती था कि बड़ी शांत भाव से शांत मिजाज से ये काम निभे जाए। ये ना बोलिया कि मैं ये चीज मिलो मैं, पर देने वाला सब माथ वाला सब कुछ मिल जान सब बड़े। अभी चलो मैं होगी कि मेरा सन 72 में जब मेरा पिताजी मरीज जैसी परिस्थिति होगी, मेरे हर चीज भीख मांग मांग कर मेरा परिवार पर, तो आपसे ये विनती तो सब भरोसा ऊपर धरा। और सबसे बड़ी चीज ईमानदारी, बेईमानी बिल्कुल नहीं। और जेबियाल श्रद्धा बाजू बोली श्रद्धा जेबियाल कोई भी चीज हो जानो आप जरूर बोलिए। और बाकी और कुछ बोला ना कहीं ऐसा है ना, मेवाक का ऐसा करेंगे, जो पहला वार्ड है हमारा, तो पहले वार्ड से तारा देवी कर देगी वहां से, और नहीं तो जो उनको दे सकते हैं तो ठीक है उनको दे 100 रुपया। दूसरा वार्ड में हमारा जानकी देवी और तीसरे में धन्ना देवी है, चौथे में दिनेश भाई आप उधर से कर लेंगे, पांचवे में हमारे भाई साहब गजेंद्र सिंह हो गया, छठे सातवें में नीचे से प्रकाश और जशी भाई को बता दिया जाएगा वहाँ। तो मेवाक भी 100 रुपया रखा है इस बार, और उससे ऊपर जिसकी श्रद्धा है वो तो श्रद्धा के अनुरूप जो भी भीड़ चढ़ाना चाहता है वो उसकी श्रद्धा के अनुरूप होगा। तीसरा हमारा यह है कि अब कार्यक्रम तो यहाँ पर स्टार्ट का आज से एकादश भगवान के बाद जो बोल रखा था वो हमने कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। अब पीछे हटने की तो नौबत है नहीं अब, क्योंकि ऐसा है पिछले बार के कार्यक्रम से काफी चीजें सीखी हुई हैं और इस बार उनको इम्प्लीमेंट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और काम जो होना है दिल से होना है, ये बहुत जो आप बैर नहीं या यानी बैर वेल बिहार वेल है बाहर के गांव के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो कार्यक्रम यह है कि हर दिन बारी है समझ लो, है ना। तो हमारा यहाँ पर जो 1 महीने का जो कार्यक्रम रहेगा 18 दिन प्लस 5-7 दिन जो हमारा प्रैक्टिस का होगा, वो ऐसे होना चाहिए यहाँ पर हर किसी का दिल इस ग्राउंड में होना चाहिए। तो मैं आपको युवा साथियों से बिल्कुल जो पसिल जाने आप लोग लगे जो ये काम सीखना चाहे, ये देखना चाहे कि भाई यू काम करके हो कनके बाढ़ निकला, हम पता नहीं बाढ़ करके निकाल, हम पहले साल देख हम कि इनके निकालन बाढ़ तब हम देख। तो अगर आप लोग सीखना चाहे कनके मंदिर बनून कनके हम जो हमारा जगरेलवा उन बुलर जान कनके हम हमले व्यवस्था करन, कनके हम मंदिर बनून कनके हम यात्रा में जान कन हम गेंडे व्यवस्था करन। तो ये सारी व्यवस्था अगर कोई युवा साथी स्वेच्छा से, क्योंकि यहाँ यह स्वयं सेवक को काम से कोई बुले के हम ढेड़े पे नहीं बोले साहब कि तू ये काम सीख और हम आगू अगली बार किए। तो जब भी हमारे युवा साथी सीखना चाहना आप आइए यहाँ पे अपना समय दीजिए और उस काम को सीखिए, ताकि ये ना लो भाई हम न्यूज कहने नहीं बोल कि भाई तू सीखा अगली बार हम क्यों बनोल, अगली बार जो मन नहीं हो कि भाई नहीं जोनो चलो पता। तो ये प्रयास हमारे युवा साथियों के लिए विशेष रूप से है कि आप अगर आपका ये प्रयास है, आप इस काम को सीखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है और आप इसको दोहराना चाहते हैं, इसके कुछ समय बाद आप चाहते हैं कि ये काम होते रहे, तो हमें बाहर वाले की मदद न लेनी पड़े अगली बार, तो आप आइए और इस काम में कुछ नई चीजों को सीखिए कि किस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इतने हम बोलना चाहें, बाकी आप लोग सहयोगी हम बने रोल। और कोई भी आप लोग राय होल, आप लोग विचार होल, कोई अगर कहीं त्रुटि रह जाएगी, कोई काम छूट फूट जाओ, आप तुरंत हम उसे बता हम वो दूर करें, क्योंकि हम भी आप हम मतलब हम जो कने आप लोग सहयोग से कने, बिना आप लोग सहयोग है कुछ नहीं। हम पहले दिन वेल के मोड़ के नवार से लेकर घुड़साली तक सब के कार्यक्रम जो, तो जखमा आप लोगों को त्रुटि लोगों को सुझाव दियो होल तो आप वो बात दबून दी से आप वो बात बतून की ऐसा करो, हम वो पूर्ण करने प्रयास करो, ठीक से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों।